नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हीरालाल गर्ग स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार भारत एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी सकुशल होंगे, मस्त होंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। कि सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल अगर तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी सपना हो मन में वो मत तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कि हर कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस आसमान छूने के लिए तुम जमीन मत छोड़ना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों की बात करेंगे। इससे संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, चाहे वो राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम हो। ये कृषि क्रांतियां बहुत सारी है जो मतलब हमें याद नहीं होती है, तो मैं आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से ये सारी महत्वपूर्ण जो कृषि क्रांतियां हैं वो समझाने वाला हूँ। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में बताएं आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो क्रांतियां हैं वो किसी फसल विशेष के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए और उस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में कुछ कृषि क्रांतियां और कुछ प्रोडक्ट के लिए क्रांतियां शुरू की गई। यह है श्वेत क्रांति। पहली श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत का अर्थ क्या होता है? श्वेत यानी सफेद, और दूध कैसा होता है? सफेद। श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से। दूसरा हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन से, हरित से हरा शब्द आ रहा है, और फसलें जो ज्यादातर होती है वो कैसी होती है? हरी। और विशेषकर भारत में दो महत्वपूर्ण खाद्यान्न है वो है गेहूं और चावल। हरित क्रांति वैसे आप सबको पता होगा क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है हरित क्रांति। इसका जनक है वो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन। यह है अमृत क्रांति तीसरे नंबर पर। अमृत दोस्तों क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है पानी की तरह, और पानी किसमें बहता है? नदियों में। तो अमृत क्रांति वो नदी परियोजना से संबंधित है। नदी परियोजना। आपको दोस्तों ऐसे ही सब याद रखना है कि श्वेत, श्वेत क्या होता है? दूध का कलर कैसा होता है? सफेद होता है। दूध उत्पादन से। हरित क्रांति हरे से फसलें, मुख्यतः भारत में कौन सी फसलें हैं? गेहूं है और चावल है। फिर अमृत क्रांति, अमृत क्या होता है? पानी की तरह, तो पानी किसमें बहता है? नदी परियोजना, ये याद रखो। और पीली क्रांति है, पीला क्या होता है दोस्तों? जो तिलहन है, सरसों, उसमें जो ज्यादातर फूल लगते हैं वो जो पीले होते हैं, चारों तरफ पीला ही पीला कलर दिखाई देता है, इसलिए ये इस क्रांति का नाम पड़ा पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन, तिलहन उत्पादन, और विशेषकर तिलहन, और विशेषकर है वो सरसों उत्पादन से। सरसों उत्पादन। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको सभी 20 महत्वपूर्ण क्रांतियों को ट्रिक से याद कराऊंगा। दोस्तों पांचवी है नीली क्रांति। नीला रंग, यह है मछली उत्पादन से संबंधित। मछली ज्यादातर होती है वो नीले रंग की होती है, तो ये है नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन। दोस्तों ये ज्यादातर क्रांतियां वो रंग से, रंग मतलब देखकर हमें पता चलता है। जैसे ये लाल क्रांति है, टमाटर कैसा होता है? लाल होता है, तो ये टमाटर उत्पादन से संबंधित है। सारी क्रांतियां ज्यादातर वो है रंग के आधार पर है। और इसमें एक चीज और है, मांस। लाल क्रांति मांस भी इसके थ्रू है, इसका भी रंग के आधार पर। वैसे दोस्तों ये मांस कैसा होता है हमने कभी इसका सेवन नहीं किया, नहीं लोगों से सुना है कि ये मांस जो होता है वो लाल रंग का होता है। वैसे मेरी ये आपको भी यही सलाह है दोस्तों, ये नशा हो गया मांस है, इन सब चीज़ों से दूर रहे तो ये अच्छा है। और वैसे हमारे राजस्थान की जो पहचान है वो भी एक शाकाहारी राज्य के रूप में है, तो हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी राज्य है दोस्तों, वो है हमारा राजस्थान। तो ये लाल क्रांति ये टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। अब सुनहरी क्रांति, स्वर्ण क्रांति, सोने के रूप में,
तो ये जो है वो बागवानी सबसे बड़ी, देखने में हमें लगता है सुनहरी सोने की क्रांति। तो ये बागवानी जो सबसे महंगी होती है, बागवानी, और उसमें विशेषकर फलों का रंग ज्यादातर होता है वो सोने के जैसा ही होता है। तो इससे याद रखना है फल उत्पादन। अब भूरी क्रांति, ये भी रंग से ही संबंधित है। इसमें जो है वो है उर्वरक, खाद और उर्वरक दोनों ज्यादातर उनका रंग भूरा ही होता है। तो भूरे से हमें उर्वरक याद रखना है, उर्वरक उत्पादन। ठीक है। फिर नवी है रजत क्रांति, जो कि अंडे के उत्पादन से संबंधित है, अंडे के उत्पादन से संबंधित है। और इसमें अंडा जो किसके द्वारा, मुर्गी के द्वारा, तो इसमें मुर्गी भी शामिल है, मुर्गी उत्पादन। नव क्रांति हमने पढ़ ली, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया। नीली क्रांति वो मछली उत्पादन से, लाल क्रांति है टमाटर और मांस से, सुनहरी क्रांति है वो बागवानी और फल उत्पादन से, भूरी क्रांति है वो उर्वरक हो गया आपके उत्पादन से, और रजत क्रांति है वो अंडे और मुर्गी उत्पादन से। 10वीं क्रांति है दोस्तों मक्का क्रांति। मक्का क्या है, एक मोटा अनाज है। तो एक इसे याद रखना है, मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित, मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित। फिर एनएच क्रांति, एनएच से याद रखना है नेशनल हाईवे, जो एक की सड़क परियोजना है, और ये इसके तहत देश में स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की मतलब उसको बनाया गया था। तो एनएच क्रांति से याद रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज, जो कि देश के 4 प्रमुख महानगरों को आपस में जोड़ती है। एनएच क्रांति से याद रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं आ पाएगा। फिर है गंगा क्रांति। गंगा से याद रख, गंगा मतलब शब्द आते हैं हमें एक पवित्र नदी की याद आती है। गंगा क्या है, एक पवित्र शब्द अपने आप आ जाता है। तो ये गंगा नदी है वो पवित्रता का प्रतीक है। इससे शुद्धता याद रखना है। एक जो भ्रष्टाचार विरोधी क्रांति ये शुरू की गई थी, भ्रष्टाचार विरोधी क्रांति, ऐसे आपको याद रखना है। फिर है गुलाबी क्रांति, जो एक मछली होती है गुलाबी, जिसे झींगा मछली कहते हैं। झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। फिर है हरित सोना क्रांति। हरा सोना किसको कहते हैं, ये शायद इस बार प्री डीएलएड के एग्जाम में आया था प्रश्न कि हरित सोना या हरा सोना किसे कहते हैं। हरा सोना वो है वो बांस को कहते हैं। हरित स्वर्ण क्रांति वो है बांस उत्पादन से संबंधित है, बांस उत्पादन से संबंधित है। फिर है इंद्रधनुषी क्रांति। ये ओवरऑल समस्त कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, सतत कृषि विकास के लिए ये इंद्रधनुषी क्रांति शुरू की गई थी। समस्त कृषि क्षेत्र के लिए ये, जिसमें सभी फसलें आ जाएगी, समस्त कृषि क्षेत्र। समस्त कृषि क्षेत्र तो 15 कृषि क्रांतियां, जिसके तहत हमने ये जो कृषि क्रांति संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ क्रांतियां हमने इसमें ऐड कर ली है। जो महत्वपूर्ण 20 क्रांति है उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। 15 क्रांतियां हमने पढ़ ली है। 16वां है दोस्तों सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर यानी कि चांदी। चांदी से याद रखना है कपास। कपास का रंग चांदी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति से याद रखना है कपास
उत्पादन से संबंधित है। फिर है गोल्डन फाइबर क्रांति, ये है जूट उत्पादन से। दोस्तों ये दोनों शब्द जब आप देखो ना तो आपके दिमाग में एक ही आइडिया आना चाहिए, फाइबर क्रांति, फाइबर क्रांति, फाइबर क्रांति। दोनों, ये कपास भी एक रेशेदार फसल है और जूट भी एक रेशेदार फसल है। तो ये दोनों चीज़ें आते ही आपको कपास और जूट आप याद कर लेना। सिल्वर से कपास, गोल्डन से जूट, ठीक है। फिर है 18वीं क्रांति, यूनानी क्रांति के जनक। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यूनानी क्रांति के जनक कौन है। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन यूनानी क्रांति के जनक है। फिर है लाल क्रांति के जनक। हमने पढ़ा था पहले लाल क्रांति, वो आपको मैं अब एक सवाल पूछूंगा कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। पहले हमने पढ़ा था कि लाल से हमें क्या देखना, टमाटर। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है और इसके जो जनक है वो है विशाल तिवारी। विशाल तिवारी। एक पहले जो पढ़ी थी हमने हरित क्रांति, उसके जनक है वो भी एम.एस. स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी है। और एक रजत क्रांति है जो कि अंडा और मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। इंदिरा गांधी को उसका जनक माना जाता है। अब एक क्रांति शेष है, उसको अब हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों 20वीं है वो है खाकी क्रांति। ये है चमड़ा उत्पादन से संबंधित, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो 20 मोस्ट एग्जाम में आने लायक है कृषि क्रांतियां, उनका अध्ययन किया था। तो आप दोस्तों कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक से संबंधित चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।